आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स का ये है फरवरी 2021 का वन लाइनर क्वेश्चन है। फरवरी 2021 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अगस्त 2021 में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है भारत रूस। अगस्त 2021 में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है भारत रूस। भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाएगा। इन अगस्त 2021 द 12th joint military exercise Indra 21 will be held between which country? इंडिया रशिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ? आंसर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया देश के बीच कारपेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ। 36th एडिशन ऑफ कारपेट स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर है इंडोनेशिया। वर्ष 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है फ्रांस के पेरिस में। वर्ष 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। वेयर विल द 33rd समर ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन द ईयर 2024? फ्रांस पेरिस। अगला क्वेश्चन है भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है गांधीनगर। भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर में। वेयर विल इंडियाज नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो 2022 बी हेल्ड? गांधीनगर। अमित शाह ने किस राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी? इसका आंसर असम। अमित शाह ने असम राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तामुलपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन विच स्टेट? असम। डीआरडीओ द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर कौन सा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका आंसर है दूसरा। डीआरडीओ द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। विच IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डीआरडीओ? इसका आंसर सेकंड। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया? इसका आंसर UAE। भारत और UAE देश की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया। जायद तलवार 2021 एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी? UAE आंसर है। फिर डिप्टी NSA स्तर की पहली बैठक कहाँ आयोजित कराई गई? इसका आंसर है कोलंबो में। डिप्टी NSA स्तर की पहली बैठक कोलंबो में आयोजित कराई गई। वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ डिप्टी NSA लेवल हेल्ड? कोलंबो। भारत और किस देश की नौसेना के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित किया गया? इसका आंसर सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब देश की नौसेना के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित किया गया, सऊदी अरब। द एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 2021 was conducted between the Navy of India and which country? सऊदी अरबिया। किसने हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया? डॉक्टर के सिवान ने। डॉक्टर के सिवान ने हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया। Who inaugurated the health quest study? डॉक्टर के सिवान। किस देश के बीच एक्स मालाबार 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक्स मालाबार 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। Between which country the एक्स मालाबार 2021
नेवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने ई नायरा नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की? नाइजीरिया। नाइजीरिया ने ई नायरा नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ओन करेंसी नेम्ड ई नायरा? क्रिप्टो करेंसी ई नायरा, नाइजीरिया। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 12 पायलट आश्रय गृह कितने राज्यों में स्थापित किए? 8 राज्यों में। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 12 पायलट आश्रय गृह कितने राज्यों में स्थापित किए? 8 राज्यों में। इन हाउ मेनी स्टेट्स डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप 12 पायलट शेल्टर होम्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन? 8। किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु पिक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? केरल। केरल ने महिला सुरक्षा हेतु पिक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड पिक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर वुमेन्स सेफ्टी? केरला। बेल ने किसके साथ मिलकर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए समझौता किया? IBM। बेल ने IBM के साथ मिलकर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए समझौता किया। विथ होम डिल वेल टाई अप टू सेट अप एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म? IBM। किस IIT संस्थान में देश की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्टिंग किट कोबी होम विकसित की? IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद संस्थान में देश की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्टिंग किट कोबी होम विकसित की है। इन विच IIT इंस्टीट्यूट द कंट्रीज फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्टिंग किट कोबी होम was developed? IIT हैदराबाद। भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात में, कांडला में। भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात राज्य के कांडला में स्थापित किया गया। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? गुजरात, कांडला। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन? मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरी। अगला क्वेश्चन है, इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करेंगे? वर्ष 2023 को। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह को 2023 में लॉन्च करेंगे। इन विच ईयर इसरो नासा ज्वाइंट मिशन विल लॉन्च निसार सैटेलाइट? ईयर 2023। किसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया? PM मोदी ने। PM नरेंद्र मोदी ने एकेडमिक ऑफ बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया। Who launched एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम? PM मोदी। भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई? 14। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया गॉट द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड 2014। CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया? दिव्य नयन। CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए दिव्य नयन डिवाइस को विकसित किया। विच डिवाइस हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR फॉर ब्लाइंड पीपल? दिव्य नयन। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने
कब जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 लॉन्च करने की घोषणा की? अगस्त 2021 में। इसरो ने अगस्त 2021 में जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 लॉन्च करने की घोषणा की। When did ISRO announced the launch of Geo Imaging Satellite EOS-3? अगस्त 2021। LIC कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड ने किस बैंक के साथ मिलकर ल्यूमिन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? IDBI के साथ मिलकर। LIC कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड ने IDBI बैंक के साथ मिलकर ल्यूमिन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। LIC Cards Services Limited has partnered with which bank to launch Lumin Platinum Credit Card? IDBI बैंक। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ERUPI डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया? PM मोदी ने। वो लॉन्च्ड E-Rupee डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? PM मोदी। किस राज्य ने सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स स्थापित करने की घोषणा की? हरियाणा। हरियाणा राज्य ने सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स स्थापित करने की घोषणा की। विच स्टेट अनाउंस्ड टू सेट अप अ स्पेशल टास्क फोर्स फॉर सिक्योरिटी? हरियाणा। आंसर। किसने बजट एयरलाइन आकाशा एयर लॉन्च करने की घोषणा की? राकेश झुंझुनवाला। राकेश झुंझुनवाला ने बजट एयरलाइन आकाशा एयर लॉन्च करने की घोषणा की। वो अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ बजट एयरलाइन आकाशा एयर। राकेश झुंझुनवाला। किस देश ने अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया? भारत ने। भारत ने अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप? इंडिया। किस देश ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की? भारत ने। भारत ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की। विच कंट्री स्टार्टेड ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? इंडिया। हो जाएगा इंडिया। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? पुणे में। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे शहर में लॉन्च की गई। इन विच सिटी इंडियाज लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन वाज लॉन्च्ड? पुणे। किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना लॉन्च की? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना लॉन्च की। विच बैंक लॉन्च्ड शॉपकीपर ओवरड्राफ्ट स्कीम? HDFC बैंक। भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई? बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सर्विस वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत और चीन ने किस राज्य में एक नई हॉटलाइन स्थापित किया? सिक्किम। भारत और चीन ने सिक्किम राज्य में एक नई हॉटलाइन स्थापित की है। इन विच स्टेट डिड इंडिया एंड चाइना सेट अप अ न्यू हॉटलाइन? इसका आंसर है सिक्किम। किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया? यूएई ने। यूएई ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया। Which country launched the COVID-19 vaccine for children aged 3 to 17 years? UAE। UAE। किस बैंक में यूनो ऐप के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया? SBI बैंक ने। SBI बैंक ने यूनो ऐप के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया। Which bank has launched सिम बाइंडिंग फीचर फॉर यूनो ऐप? SBI बैंक। दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया गया? यूटेलसेट क्वांटम। भारत का पहला वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम नाम से लॉन्च किया गया।
By what name was the world's first commercial satellite launched? Eutelsat Quantum. अरविंद केजरीवाल ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? Delhi@2047. अरविंद केजरीवाल ने Delhi@2047 नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. By what name did Arvind Kejriwal launch a new platform Delhi@2047? किस स्पेस एजेंसी ने यूटेलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया. Which space agency launched Eutelsat Quantum Revolutionary Reprogrammable Satellite? European Space Agency. किस राज्य की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने त्रिची कार्बाइन हथियार लॉन्च किया? तमिलनाडु. तमिलनाडु की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने त्रिची कार्बाइन हथियार लॉन्च किया. Which state's ordnance factory launched Trichy कार्बाइन weapons? तमिलनाडु. भारत में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने का पहला राज्य कौन सा बना? दीपक दास. भारत में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य दीपक दास बना. Which became the first state to launch earthquake alert app in India? दीपक दास. किस राज्य ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु लॉन्च की? तेलंगाना. तेलंगाना ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु लॉन्च की. Which state launched न्यू दलित वेलफेयर स्कीम? दलित बंधु. तेलंगाना. इसका आंसर तेलंगाना. किसने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? वीरेंद्र कुमार ने. किसने पीएम दक्ष पोर्टल पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? वीरेंद्र कुमार. आंसर है वीरेंद्र कुमार. वो लॉन्च्ड पीएम दक्ष पोर्टल एंड पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन? वीरेंद्र कुमार इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? इसका आंसर हरियाणा. भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन हरियाणा में चलाई गई. वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेस्ट ट्रेन रन? हरियाणा. इसका आंसर है हरियाणा. किस कंपनी ने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा हम सफर की शुरुआत की? IOCL ने. IOCL कंपनी ने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा हम सफर की शुरुआत की. विच कंपनी लॉन्च्ड ऐप वेस्ट डोर स्टेप डीजल सर्विस हम सफर? IOCL. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका आंसर कर्नाटक. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना. Which became the first state to implement National Education Policy 2020? इसका आंसर है कर्नाटक. भारतीय रेलवे ने किस नाम से एकीकृत वन स्टॉप समाधान पहल लॉन्च की? रेल मदद. भारतीय रेलवे ने रेल मदद नाम से एकीकृत वन स्टॉप समाधान पहल लॉन्च की. अंडर व्हाट नेम इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन इनिशिएटिव? रेल मदद. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च किया? इसका आंसर भारत. भारत ने उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च किया. Which country launched advanced geo imaging satellite GSAT-1? इंडिया. इसका आंसर. अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला को स्थापित किया गया? इसका आंसर लक्षद्वीप को. लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला में स्थापित किया गया. इन विच यूनियन टेरिटरी मालदीव स्टाइल वाटर विलास वेयर एस्टेब्लिश्ड? लक्षद्वीप. इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप.